afternoon, dear children. Am I audible and visible to you? Good afternoon, my dear children. Am I audible and visible to you? Okay. Thank you so much, students. So students, as you can see on the board, I have written भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण, पृष्ठ संख्या 5, पेज नंबर 5 ऑफ योर बुक निकाल लीजिए। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों इससे पहले हमने जो है टेक्स्ट का चैप्टर पढ़ करके समाप्त कर लिया था, तो इसलिए आज हम लोग व्याकरण करेंगे। ठीक है, चलिए सब अपनी किताब निकाल लीजिए। आपकी व्याकरण की पुस्तक कुछ ऐसी दिखती है। कैन यू सी इट? ओके, चलिए निकालिए भाषा और व्याकरण। ठीक है, यस, बट स्विच ऑफ द फ्रंट कैमरा माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, है ना, और आप भी मुझसे बात कर रहे हैं, तो हाँ, चैट के ज़रिए बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो कर रहे हैं। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ये प्रोसेस जो है ये किसी चीज़ के माध्यम से चल रही है ना। किसके माध्यम से चल रही है? भाषा के माध्यम से चल रही है। तो हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो भाषा है ये क्या काम करता है? ये हमारे विचारों का आदान प्रदान करता है। हम इसके ज़रिए अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसके साथ आदान प्रदान करते हैं? हम दूसरों के साथ करते हैं। और इसमें दो शब्द हैं, एक है आदान, दूसरा है प्रदान। आदान मतलब किसी को दे, मतलब किसी से मिलना। आदान मतलब किसी से आना। प्रदान मतलब किसी को देना, मतलब हम अपने विचार देते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। तो फिर भाषा क्या है विद्यार्थियों? वो एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के आशय को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और क्या करते हैं? और दूसरों के विचारों, भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं। जब तक कि मेरे बताए गए चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे, तब तक भाषा का अभिप्रेत उद्देश्य सफल नहीं होगा। व्हाट इज़ अभिप्रेत उद्देश्य? यानी भाषा से हमारी जो आशा है, हम भाषा से जो करवाना चाहते हैं, वह पूर्ण नहीं होगा जब तक ना आप ये देख पाए कि आपके बोले गए चीज़ को दूसरा व्यक्ति समझ पा रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहले के ज़माने में जो आदि मानव थे, वहाँ से ही धीरे धीरे इशारों का इस्तेमाल करते करते इधर उधर से भाषा का मतलब इधर उधर से थोड़े बहुत इशारे, कुछ निशान बनाना, ऐसे करते करते भाषा का विकास होता है। ठीक है ना। और क्या होता है कि जैसे कि मतलब हम लोग कभी कभी संकेत का भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे कि आप ने फ्रंट कैमरा ऑन किया, मैंने ऐसे कर दिया, तो आप समझ गए नहीं मैडम ना बोल रही है। तो यानी कि मैंने जो बोलना चाहा, आपने मेरे मीनिंग को समझा, तो यानी कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर भी फिर ये भी एक भाषा ही हुआ। ठीक है, तो ये है भाषा। अब जो है भाषा जो है, इसके दो रूप होते हैं विद्यार्थियों। कौन कौन से दो रूप होते हैं? भाषा के दो रूप हुए, मौखिक भाषा एक हुआ मौखिक भाषा और दूसरा हुआ लिखित भाषा। एक है मौखिक, दूसरा है लिखित। ठीक है,
मौखिक शब्द का उच्चारण करते ही आप मौखिक मतलब मुख को सुन पा रहे हैं। तो यानी क्या है विद्यार्थियों, मुख से उच्चरित भाषा, जिस भाषा में कुछ लिखने का प्रयोजन नहीं होता है, केवल मुख से ही निकलती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और मुख से निकली हुई भाषा को आप कैसे ग्रहण करेंगे? आप सुनकर ग्रहण करेंगे। तो इसमें हमने दो बातों को जाना, बोलना और सुनना। तो मुख से बोलना और कान से सुनना, ये दोनों चीज कंप्लीट होने के बाद ही भाषा का अभिप्रेत उद्देश्य समाप्त होता है। ठीक है, तो क्या पाया हमने इसमें? दो शब्द। हाँ, ठीक लिखा है जिशान बेटा आपने, मैंने देखा नहीं था। ठीक है, चलिए, तो मौखिक भाषा से हमको क्या मिले? दो चीज, एक तो मिला बोलना और दूसरा मिला सुनना। बोलना और सुनना, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम लोग लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो लिखित भाषा के प्रयोग में क्या होता है? भाषा को हम लिखकर बयां करते हैं। जैसे कि आपके किताब में भाषा को लिखकर बताया गया है, और आप क्या उसको सुनकर समझते हैं? नहीं ना। तो आप उसको क्या करते हैं? आप उसको लिखे हुए चीज़ को आप पढ़कर समझते हैं। तो यहाँ भी हमने दो शब्द पाए, एक है लिखना, दूसरा है पढ़ना। तो चलिए लिखते हैं इसको, लिखना और पढ़ना। लिखना और पढ़ना। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाती हूँ, आप लोग एक बार इस पर एक नज़र डाल लीजिए। क्या लिखा है मैंने? भाषा के दो रूप लिखे हैं, एक है मौखिक, दूसरा है लिखित। अब मौखिक भाषा में क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है। और लिखित भाषा में क्या होता है कि हम भाषा को लिखते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर जो है समझता है। ठीक है, मैं अगेन कमिंग बैक टू द स्क्रीन। तो जहाँ तक मैंने समझाया विद्यार्थियों, वहाँ तक आपको क्या समझ में आ गया है? तो मुझे बताइए। सही लिख रहे हैं बच्चों आप लोग? बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे इतना बताइए, जहाँ तक मैंने पढ़ाया क्या आप समझ पाए हैं? तभी मैं आगे बढ़ूंगी। अच्छा, जिशान के समझ में आ गया, लेकिन केवल अकेले जिशान नहीं, सबका रिस्पॉन्स चाहिए। सभी बोलो। तन्वी को समझ में आ गया है, और अनय को भी समझ में आ गया है। अच्छा, अभिनव को भी समझ में आ गया है, और देखते हैं श्राया को समझ में आ गया है, और किसे समझ में आया है? ठीक है, तो बहुत जनों को समझ में आ गया है। तो यदि आप लोगों को समझ में आ गया है, नीलश्री को समझ में नहीं आया है? अच्छा नीलश्री बेटा, आपके लिए हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, भाषा जो है, जब हम मुख से कुछ बोलते हैं और हमारे बोले हुए चीज़ को दूसरा व्यक्ति समझ लेता है, तो भाषा का उद्देश्य पूर्ण होता है। तो ये जो भाषा है, हमारे द्वारा प्रयोग की गई भाषा दो प्रकार की होती है, एक है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। अब ये जो मौखिक भाषा है, ये जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ और अब सुनकर समझ रही हैं, तो इससे हमको दो शब्द मिलते हैं, एक है बोलना, दूसरा है सुनना। इसी तरह से आपके किताब में जो चीज़ें लिखी गई हैं, या फिर आपने मुझे जो चैट के ज़रिए लिखा, उसको आपने लिखा और मैंने उसको पढ़ा और फिर मैंने उसको समझ लिया। तो भाषा का उद्देश्य यही होता है कि कहे गए बात को दूसरा व्यक्ति समझ ले। तो यहाँ पर बोलना और सुनना और यहाँ पर लिखना और पढ़ना, इन दोनों से क्या होता है? भाषा का उद्देश्य कंप्लीट होता है।
तो इससे हम लोग क्या जानते हैं कि मौखिक भाषा के फर्दर दो रूप हुए, बोलना और सुनना। लिखित भाषा के दो रूप हुए, लिखना और पढ़ना। इतना हम लोग समझ गए हैं। अब बोलिए बेटा नीलश्री, क्या आपको अभी भी समझ में नहीं आया है? बताइए बेटा, आपके रिस्पांस के लिए ही वेट कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट्स गुड। अगर सबको समझ में आ गया है तब पढ़ाने में मज़ा आता है। अभी देखिए, मैं इस लिखे हुए चीज़ को मिटा नहीं रही हूँ। मैंने क्या लिखा है? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये जो मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं, इन 4 चीज़ों का भी कोई मतलब है, इसीलिए इसको लिखा गया है। ये बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, इन चारों को मिलाकर ही भाषा के कौशल बनते हैं। इन चारों को मिलाकर क्या बनते हैं? भाषा के कौशल बनते हैं। ये 4 चीज़ आपस में जुड़े हुए हैं। कहाँ जुड़े हुए हैं? एक हेडिंग के अंदर जुड़े हुए हैं। उस हेडिंग का नाम है भाषा के कौशल। भाषा के कौशल। तो क्या हुए विद्यार्थियों? भाषा के कौशल। कौशल मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्किल। क्या कहते हैं? स्किल। SKILL, स्किल। भाषा के स्किल्स होते हैं, ठीक है। भाषा के 4 स्किल्स होते हैं। 1 is speaking, another is listening, another is writing, and the last one is reading. तो speaking, listening, reading, writing। इसी तरह से हिंदी में भी भाषा के 4 कौशल होते हैं। बोलना यानी मुख से बोलना, सुनना यानी उसी बोले हुए चीज़ को कान से सुनना, फिर अगर लिखित भाषा है तो उसको लिखना, और लिखे हुए चीज़ को पढ़ करके समझना। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये 4 क्या हुए? ये 4 हुए हमारे भाषा के 4 कौशल, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इसके आगे भी अभी वक्त है, तो इसके आगे भी हम लोग और थोड़ा पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, यदि आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा और भी आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जिससे कि पता चलेगा कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। यस जिशान बेटा, एंड थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग द हिंदी कीबोर्ड। आई रियली लाइक इट व्हेन माय स्टूडेंट्स स्टार्ट राइटिंग इन हिंदी अल्फाबेट्स। वेरी गुड। अब सभी कोशिश कीजिए हिंदी फॉन्ट में टाइप करने का। तो फिर क्या होगा, कभी कभी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हो जाएगा जिसको आप ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, तब आप लोग हिंदी कीबोर्ड के ज़रिए उसको लिख पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो विद्यार्थियों कुछ प्रश्न मैं अभी आप लोगों से करूंगी। जितने भी स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं, सबसे मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। मुझे बताइए, किसी एक लिखित भाषा का उदाहरण दीजिए। किसी का किसी से अगर मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन कोशिश कीजिए सब अलग अलग उत्तर देने का, ठीक है। मुझे बताइए भाषा के लिखित रूप का उदाहरण। अच्छा, तन्वी ने उदाहरण दिया है। बेटा, जो आपने चीज़ लिखा है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर लिखा है आपने। न्यूज़पेपर को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। जो भी आप लोग लिख रहे हैं उस चीज़ को आप लोग हिंदी में लिखने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों के पास हिंदी कीबोर्ड नहीं है तो इंग्लिश में ही हिंदी शब्द को लिखिए, ठीक है, नॉट इंग्लिश वर्ड। अच्छा, ठीक है तन्वी। और कोई जवाब देगा? ठीक है, तो आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही है। श्राया बेटा, उसको खत कहते हैं या पत्र कहते हैं। उर्दू में उसको खत कहते हैं और हिंदी में उसको पत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो पत्र हुए, अखबार हुए या समाचार पत्र हुए, पुस्तक हुए या किताब हुए, ये सारे ही हमारे क्या है? उदाहरण लिखित भाषा के हैं। अब जल्दी जल्दी मुझे मौखिक भाषा के उदाहरण दीजिए तो स्टूडेंट्स।
क्या लिखे हो बेटा? भाषण। अच्छा नीलश्री, आपका जवाब मिला है। और कोई? रेडियो। स्पेलिंग इज रॉन्ग बट आंसर इज करेक्ट। फोन। ओके 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 ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम सही सही रेस्पॉन्स दिया है मेरे स्टूडेंट्स ने। यहाँ इसका मतलब आप लोग इसको समझ गए हैं। आप लोगों ने जो जो चीज़ें बोली हैं, जैसे भाषण को देना और उसको मुंह से बोलना और कान से सुनना, रेडियो में हो रहे किसी भी प्रोग्राम को कोई व्यक्ति मुंह से बोलता है, आप उसको कान से सुनते हैं। म्यूज़िक भी सेम चीज़ है। उसके बाद आपके क्या लिखा है? कलम। कलम क्या होता है? अनय बेटा क्या बोल रहे हो, समझ नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद क्या है आपका? फ़ोन पर जो कॉन्वर्सेशन होता है वो भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद आप लोग टीवी पर जो चीज़ें देखते हैं वहाँ पर भी लिखित भाषा के उदाहरण होते हैं। टीवी पर जो मुंह से बोले गए समाचार होते हैं वो मौखिक भाषा के उदाहरण होते हैं। ठीक है ना? तो ये भी है। अभी आप लोग देखिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, तो आप लोग ये जो मुझसे चैट के ज़रिए बात कर रहे हैं ये भी जो है लिखित भाषा का उदाहरण है। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले अपना अटेंडेंस दे दीजिए, उसके बाद मैं क्विक रिकैप पेश करूंगी आपके सामने। Just a second, let me mark you present. Yes. Straya, Tanvi, Anay, Jishan, Victor, Straya, Tanvi, Abhinav, Nilsri. Chandan is absent today. चंदन वैसे डेली क्लास करता है, आज शायद एब्सेंट है। हाँ, अभिनव, अनय, फिर तन्वी, जिशान, नीलश्री, श्रेया। और कोई है? ओम भी है ना क्लास में? अरे ओम बेटा अपना प्रेजेंट नहीं दे रहे हो। ओम भी है। हाँ, अरे वाह, ओम तो आजकल इसमें लिख रहा है हमारे हिंदी फॉन्ट में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार क्विक रिवाइज करा देती हूँ आपको। मुंह से बोली गई भाषा या जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो जिस माध्यम से करता है उसको भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप के द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर और दूसरा व्यक्ति सुनकर ग्रहण करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और भाषा के जिस रूप में व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर जानता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमको भाषा के 4 कौशल प्राप्त होते हैं: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, यहाँ तक। हाँ जिशान, आपका अटेंडेंस कर दिए हैं। यहाँ तक करके आज की कक्षा समाप्त करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को दोबारा से अच्छे से पढ़ के रखेंगे। हालांकि आप लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन विद्यार्थियों पुनरावृत्ति की बहुत आवश्यकता है। रिवीजन इज़ अ मस्ट, नहीं तो आप भूल जाएंगे, है ना। नया चीज़ सीखे हैं तो इसको रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर जानेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आजकल हालात फिर से ख़राब हो रहे हैं विद्यार्थियों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए।
ढेर सारे आशीर्वाद के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।